हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? आशा करते हैं आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और लाजवाब तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। दिल से सॉरी मेरे प्यारे रसगुल्लों, वो इसलिए क्योंकि बीच में एक दो दिन गैप हो जा रहा था और वैसे भी शादी विवाह का सीजन चल रहा था भैया, इसलिए बहुत ज्यादा बिजी हो गए थे। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, शादी विवाह का जो सीजन है वो भी लगभग खत्म हो गया है। तो रेगुलर अब क्लासेस होंगी, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना। अब डेली आपकी क्लासेस चलेगी बच्चों, इसलिए परेशान नहीं रहना। बाकी जितनी पिछली वीडियोस हैं एकदम क्रम से सारी हमने प्लेलिस्ट बना के रख दिया है। 12th फिजिक्स 2027, 12th केमिस्ट्री 2027, न्यूमेरिकल का भी इसी तरह से तो लिख दिया है, वहां से पूरा क्रम से देख लेना। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम फिजिक्स में केमिस्ट्री का चैप्टर 1 हो गया, न्यूमेरिकल हो गया, तो जो चैप्टर 1 फिजिक्स का चल रहा था तो वहां तक उसमें हमने, अगर आपको मालूम होगा तो कहां तक देखा था, तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण, है ना? याद आया कुछ? वहां तक देख लिया। और अब आज हम देखेंगे कि वैद्युत फ्लक्स क्या है, क्योंकि यहां से भी बच्चों 2 नंबर का क्वेश्चन किया जाता है। नहीं आएगा 2 नंबर में तो 1 नंबर का फिक्स है, या इसका विमा पूछ लेता है, मात्रक पूछ लेता है, परिभाषा पूछ लेता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूछेगा कि वैद्युत फ्लक्स का परिभाषा, मात्रक व विमा ज्ञात कीजिए, और 2 नंबर में। तो चलिए बहुत सिंपल तरीके से समझ लेते हैं, टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स क्या है? अब ध्यान से समझिएगा। हम आपके सामने पहले फिगर बना ले रहे हैं बबुआ, और उसी फिगर के माध्यम से अपन इसको बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे। ठीक, चलिए हम आपके सामने फिगर बना ले रहे हैं। दो यहां पे पृष्ठ हमने ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया। दो पृष्ठ आपके सामने दिखाई पड़ रहे हैं, है ना? अब जरा एक नजर डालो रसगुल्लों डेफिनेशन पर, परिभाषा पर, क्योंकि देखिए चीजों को हमेशा अच्छे से विजुलाइज करना है, ना कि रट्टा मारना है। भैया हमने बोला है कि रट्टा नहीं मारना, आपको रटाना हमारी फितरत में नहीं। एक बार देखिए क्या बोल रहा है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित, तो बबुआ मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र कोई ई है, कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या है, एक मिनट, कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र भैया क्या है, ई है। एक मिनट, एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या है, जैसे ई है, और इसी में इसको क्या किया गया है, कोई काल्पनिक पृष्ठ रख दिया, तो हमने आपको अब दो काल्पनिक पृष्ठ दिखा दिया। तो परिभाषा बोल रहा है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है ना, वही क्या है बच्चों, वैद्युत फ्लक्स है। ठीक है, वही क्या है, वैद्युत फ्लक्स है। और इसे अगर हम बात करें भैया, तो इसे फाई ई से दर्शाते हैं, इसे फाई ई से दर्शाते हैं, ठीक है। इसे फाई ई से दर्शाते हैं, ठीक। तो यहां पे क्या बोल रहा है, यहां पे यही चीज तो कहा जा रहा है। जैसे देखिए यहां पे क्या कह रहा है कि गुजरने वाली अभिलंबवत रेखाएं, ये किसी काल्पनिक पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय जो सॉरी वैद्युत बल रेखाएं हैं, ये वैद्युत बल रेखाएं ही क्या कहलाएंगी भैया, यही वैद्युत बल रेखाएं बच्चों क्या कहलाएंगी, तो ये वैद्युत बल रेखाएं ही कहलाएंगी वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, एकदम सीधी सी बात। कुछ इसमें दिक्कत है नहीं ना? मान लेते हैं इसका जो क्षेत्रफल है बच्चों, उस इसका क्षेत्रफल क्या है, वो ए है, और ये क्या है, तो इन्हीं को कहते हैं वैद्युत बल रेखाएं। क्या कहते हैं,
वैद्युत ये बल रेखाएं हैं। ठीक है, तो यही तो कहा जा रहा है। ये क्या है? ये एक पृष्ठ है। ठीक, ये क्या है? ये पृष्ठ है। तो यही तो कहा गया है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के अभिलंबवत, ये काल्पनिक पृष्ठ का क्षेत्रफल है, इसी के अभिलंबवत जो गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं हैं वो क्या कहलाएंगी? वैद्युत फ्लक्स कहलाएंगी। इसको फाई ई से दर्शाया जाता है। अब मान लेते हैं कि जो वैद्युत बल रेखाएं अभिलंबवत ना गुजर कर बच्चों, ये क्या है कि किसी कोण पर गुजरती हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं कि किसी कोण पर गुजरती हैं, थीटा कोण बनाते हुए। तो ये इस तरह से हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से गुजरती हैं, तो ये क्या हो जाएंगी? थीटा कोण बनाते हुए गुजर रही हैं। तो ये क्या है? मान लेते हैं कि ये थीटा कोण बनाते हुए गुजरती हैं। ठीक है, तो यहां थीटा कोण बनाते हुए गुजर रही हैं। अब इसके लिए जो मेन फार्मूला होता है, सबसे बड़ा भाई योगदान उसी का होता है कि फार्मूला क्या होता है। ठीक, इतनी सी बात समझ में आ गई? पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों। यहां तक कोई दिक्कत ना नहीं होना चाहिए भैया, क्योंकि ऐसी कोई इसमें चीज है नहीं जो आपको परेशान कर दे। बस यही आपको देखना था कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ, काल्पनिक पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत जो बल रेखाएं हैं, ये जो तीर आपको दिख रही हैं, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ही क्या कहलाती है? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से दर्शाते हैं। चलिए फार्मूला निकालते हैं कि किस तरह से इसका फार्मूला निकलेगा। ठीक है, हम मान लेते हैं यहां से, अब निकालेंगे फाई ई बराबर पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल। फाई ई बराबर, अब पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो ये देखिए समाकलन ए हो जाएगा। ठीक है, और वेक्टर ई इंटू डी ए क्या हो जाएगा बच्चों? वेक्टर ए ई इंटू डी ए। ठीक है, अब ये डी ए क्या है? ध्यान देना, एक एक पॉइंट आपको बताएंगे। डी ए क्या है? ये छोटे से क्षेत्रफल, मतलब ये क्षेत्रफल का एक छोटा सा अंश है, छोटा सा भाग है। ठीक है, और यहां पर जब ये लग जाता है, ये संपूर्ण के लिए होता है। तो जब संपूर्ण, ये जो पूरा पृष्ठ है बच्चों, ये पूरा जो पृष्ठ है, पूरे पृष्ठ का हम क्या निकालेंगे? वैद्युत फ्लक्स। जब पूरे पृष्ठ के वैद्युत फ्लक्स की बात की जाए तो यहां पर फाई ई, अगर इसी का कहता मतलब एक छोटे से हिस्से का, तो हम डी फाई ई निकालते। ठीक है, इस बात को ध्यान देना। अब चूंकि याद रखिएगा एक बात बच्चों कि वेक्टर ई इंटू डी ए बराबर फार्मूला होता है ई इंटू डी ए कॉस थीटा। ई इंटू डी ए कॉस थीटा। अब आप कहेंगे ये कहां से? तो याद रखिए एक फार्मूला होता है बच्चों, वेक्टर ए इंटू बी बराबर ये होता है ए बी कॉस थीटा। ये आपने 11th में भी पढ़ा है। ठीक है, याद रखिएगा, ये अदिश गुणनफल पढ़ा है ना, वही चीज है। तो ये चीज अपन यहां पर क्या करेंगे? अप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा भैया क्या चीज? फाई ई बराबर यहां पे अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका पूरा का पूरा पड़ा है। ठीक, और यहां ई इंटू डी ए के स्थान पे ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, इतना हो जाएगा, या इसको लिख सकते हैं डी फाई ई बराबर। अब एक चीज ध्यान देना, ई इंटू कॉस थीटा बाहर रख लीजिए, ई इंटू कॉस थीटा बाहर रख लीजिए, और यहां पे क्या रेखीय समाकलन हो गया इंटू का, ये क्या बच गया? डी। अब इतने बराबर भी कुछ होता है। ठीक है, याद रखिएगा इतने के बराबर भी कुछ होता है। यहां पर ये क्या है? इंटू डी ए है, और यहां पे इसके बराबर भी होता है केवल और केवल ये ए, क्षेत्रफल के बराबर। ठीक है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा फाई ई बराबर
ये हो जाएगा E इंटू कॉस थीटा इंटू का A। अब इसको जब सही से लिखेंगे बच्चों तो ये आपका जो फार्मूला बन जाएगा फाई E बराबर, नीचे दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, फाई E बराबर E इंटू A कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, यही आपका क्या हो जाएगा, मेन फार्मूला हो जाता है, ई इंटू ए कॉस थीटा, यही मेन फार्मूला होता है और इसी पे न्यूमेरिकल लगता है। इसी में कुछ परिस्थितियां अप्लाई हो जाती हैं, जब कुछ स्थितियां लागू हो जाती हैं बच्चों, कि जैसे अगर मान ले इसी में कि यदि इसी में अगर मान लिया जाए कि यदि थीटा बराबर 0 डिग्री, ठीक है, एकदम जैसे साम्य अवस्था, थीटा बराबर 0 डिग्री मान ले तो कितना हो जाएगा, तब ये फार्मूला यही आपका बन जाता है फाई ई बराबर ई इंटू का ए। क्योंकि क्योंकि बच्चों हमें मालूम है कि यहां पर जो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है वो 1 होता है, ठीक, तब ये फार्मूला ये बन जाएगा। यानी यहां पर दो स्थितियां हैं ना, तो ये किसके लिए है, ये किसके लिए है, तो ये फाई ई बराबर यही ई इंटू ए के लिए है, यही तो है इसके लिए, ये फार्मूला जो अभी निकाला। और ये क्या है, तो ये जो निकाला है बच्चों, तो ये निकाला है फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, क्योंकि यहां थीटा कोण पर है तो ये थीटा वाले के लिए है। तो यहां पर फार्मूला जो निकला है, दो स्थितियां बन रही हैं, तो उन्हीं के लिए ये चीज हमने अभी यहां पे, एक मिनट, अभी यहां पे हमने क्या है निकाला है ये चीज, ठीक, दो स्थितियां। तो समझ में आ गया ना कि ये आपका फार्मूला बहुत सिंपल तरीके से, कोई दिक्कत ना, पूरा निकालने को कहा जाए तब निकालिए, बाकी कहां से आया तो हमने बता दिया, ठीक। आप डायरेक्टली भी इतना याद रखिए फार्मूला कि फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, ठीक है, ई ए कॉस थीटा या फाई बराबर ए इंटू ए, ठीक। अब चलिए यहां से हम मात्रक निकाल लेते हैं भैया, कि मात्रक कैसे निकालेंगे बच्चों, मात्रक कैसे निकालेंगे। देखिए फार्मूला क्या है, फाई ई बराबर ई इंटू ए। अब देखिए मात्रक कैसे निकाला जाएगा, ई क्या है, ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र कह ले, और ई बराबर एफ अपान क्यू नॉट, या क्यू याद है ना आपको, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में जब पहले चैप्टर मतलब इसी में बताया है आगे, तो भाई एफ क्या है, बल, बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम। तो इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं न्यूटन प्रति कूलाम, ई के स्थान पे लिख सकते हैं न्यूटन और ये बटे का कूलाम। और एक चीज ध्यान देना, ये क्या है, ये क्या है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का क्या होता है मीटर स्क्वायर, क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो ये जो निकल कर आया तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति, ये क्या हो जाएगा कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये ऐसे लिखा रहता है मात्रक में। या बच्चों इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं वोल्ट मीटर, क्या कहते हैं, इसी को बोलते हैं वोल्ट मीटर। और ये वाला मात्रक कुछ ज्यादा पूछा जाता है बहुविकल्पी में, ठीक है, वोल्ट मीटर, ठीक। तो इसके ये दो मात्रक होते हैं, इनको अच्छे से बखूबी याद रखिएगा बबुआ, ठीक है, ये दोनों मात्रक, एक ये वाला और दूसरा ये दोनों मात्रक। अब चलिए देख लेते हैं, ये तो मात्रक रहा, ये तो रहा भैया मात्रक। अब चलिए देख लेते हैं बच्चों इसका डायमेंशनल फार्मूला यानी विमा। अब इसका विमा क्या हो जाएगा, क्योंकि विमीय सूत्र भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो विमा क्या हो जाएगा, विमा कैसे निकालेंगे। अब ध्यान दीजिएगा फार्मूला में हमने बताया कि फाई ई बराबर ई इंटू का ए है, तो डायरेक्टली निकालिए कोई दिक्कत ना, ई का विमा क्या हो जाता है, तो एम एल टी पे -3 ए पे -1। कैसे, क्योंकि ध्यान देना ई के बराबर एफ अपान क्यू होता है, एफ का क्या होता है
एम एल टी के घात -2 होता है बच्चों, और क्यू का एटी होता है ना। क्यू का एटी यही जब ऊपर हो जाता है तो एम एल टी पे जब जाएगा ऊपर -3, ए पे -1, तो यानी पूरे जो ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का तो हम कह सकते हैं डायरेक्टली पूरा का पूरा ये एम एल टी पे -3, ए पे -1, ये इसका हो गया। और ए क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का एल स्क्वायर यानी एल पे 2, ये क्षेत्रफल का हो गया। अब इसी को क्या करेंगे, अब इसी को सही से लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा क्या चीज, एम एल पे 3, टी पे -3, ए पे -1, ये हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र हो जाएगा, विमा हो जाएगा, याद रखना। ठीक, आई बात समझ में, बहुत सिंपल है बच्चों, कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए देख लीजिए परिभाषा एक बार पहले अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर इसके बाद ये आपका फार्मूला, मात्रक और विमा। हो गया, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। एक एक टॉपिक करके देखेंगे, डोंट वरी, जल्द खत्म हो जाएगा ये। उसके बाद न्यूमेरिकल का वन शॉट आएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है ना, मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।